याशिका योर ओनली माइन, जिसे लिखा है मिस हार्टलेस ने और आवाज दी है रम्या ने। मुंबई के चकाचौंध जैसे शहर में किसी की जिंदगी में एक काला अंधेरा सा छाने वाला था। एक लड़की जो दुल्हन के जोड़े में सजी हुई मुंबई के सुनसान सड़क पर भाग रही थी। उसके पैर में पायल जो अपनी आवाज से उस अंधेरे रात की शांति को भंग कर रही थी। वो लड़की अपने हाथों से अपने लहंगे को उठाए हुए उस रोड पर अकेली भाग रही थी। उसका दुपट्टा आधा उसके शोल्डर पर और आधा जमीन को छू रहा था। काली रात की चांदनी में उसका चेहरा कोहिनूर हीरे की तरह चमक रहा था। उसके पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन वो लड़की भागती ही जा रही थी। उसके लंबे बाल उसके खूबसूरत चेहरे को बहुत ही हसीन बना रहे थे। उसकी सांसें बहुत तेज थीं। वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़ के देखने को हुई कि तभी उसे जूतों की आवाज आई और जैसे ही आगे बढ़ी उसके सामने एक ब्लैक कार आकर रुकी। उस लड़की के कदम वहीं रुक गए। तभी कार का डोर ओपन हुआ और एक यंग हैंडसम सा लड़का बाहर आया, जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आंखें गहरी नीली, आईब्राव उठा हुआ था। उसी वक्त वो गुंडे सामने आए और कहा, वो रही लड़की, और उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी वो आदमी भी आगे बढ़ा। उसके जूतों की आवाज बहुत अजीब थी। उसने आगे बढ़कर उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने पीछे किया और कहा, शी इज माइन। सभी गुंडों के कदम वहीं रुक गए। तभी उनमें से एक आदमी आया और कहा, ये लड़की हमारी है, हमने उसे 10 लाख में खरीदा है और अब ये भाग रही है। उस आदमी की नजर उस लड़की पर गई और उसने मुस्कुराते हुए उसे एक अजीब नजर से ऊपर नीचे देखते हुए कहा, 10 लाख? इस लड़की के लिए ज्यादा नहीं दे दिया तुमने? इसकी औकात 10,000 की भी नहीं है। उस आदमी ने जैसे ही ये कहा, वो लड़की अपनी नजरें उठाकर उसे देखने लगी। वो अपने हाथों को छुड़ा रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसे इस कदर कस के पकड़ रखा था कि उसका हाथ जरा सा भी हिल नहीं रहा था। उसकी चूड़ियां टूट के उसके हाथों में चुभ रही थी। लड़की ने दर्द से तड़पते हुए कहा, छोड़ो, हमें जाने दो। तभी वो आदमी एकदम से उस लड़की के फेस के पास गया और उसके जबड़े को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे दबाते हुए कहा, श्श्श, आवाज नहीं, चुप, शांत, हमें शोर नहीं पसंद। वो लड़की डर से कांप रही थी। तभी उन गुंडों के आदमी ने कहा, देखो, वो लड़की हमारी है, या तो लड़की दो या तो हमारे पैसे। उस आदमी ने जैसे ही ये सुना, जिसका नाम शौर्य सिंह ओबरॉय था, उसने कहा, ये की ना तुमने समझदारी वाली बात। तभी ढेर सारी कार्स आकर वहां रुकी और उनमें से एक आदमी अपने हाथों में सूटकेस लेकर आया और कहा, बॉस, ये 15 लाख रुपए। शौर्य ने कहा, देखो इस लड़की को, तुम्हें लगता है कि ये 15 लाख देने लायक है? शौर्य की बात सुन उस लड़की ने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, छोड़ो, हमें जाने दो, हमें बेकाऊ कहने वाले तुम कौन हो? शौर्य बोला, एक हैवान, एक साइको। तभी शौर्य के एक बॉडीगार्ड ने अपनी गन को उस लड़की के हेड पर रख दिया और कहा, खामोश, अपनी बकवास बंद करो। ये सुनकर शौर्य ने अपनी गहरी नीली आंखों से उस बॉडीगार्ड को घूरा और कहा, इसे कुछ भी बोलने का हक सिर्फ और सिर्फ शौर्य सिंह ओबरॉय का है। तभी सामने खड़े उस गुंडे ने कहा, हमें ये लड़की चाहिए। उस गुंडे की बात सुन शौर्य हंसने लगा और कहा, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। शी इज माइन। और शौर्य जिस चीज पर अपना हाथ रख देता है, उस पर कोई अपना हक तो क्या, नजर भी नहीं डाल सकता है। शौर्य ने वो सूटकेस उस गुंडे के सामने फेंकते हुए कहा, ये रहे 15 लाख। उस गुंडे ने आगे बढ़ उस सूटकेस को उठाते हुए कहा, ऐसा क्या है इस लड़की में जो तुम 15 लाख देने को तैयार हो गए? कहीं दिल तो नहीं आ गया? उसने इतना कहा ही था कि तभी एक बुलेट उस गुंडे के सर पर लगी और वो वहीं गिर गया। उस गन की आवाज से वो लड़की चीख उठी। तभी शौर्य ने अपनी गन को अपने आंखों के सामने करते हुए कहा, तुम्हें शौर्य से सवाल नहीं करना चाहिए था। वो लड़की कांप रही थी। तभी शौर्य उस लड़की की तरफ मुड़ा और कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है? शौर्य उसके चेहरे के करीब आया और उसके चेहरे को देखते हुए कहा, बहुत गुरूर था इस चेहरे पर, आज ये 15 लाख में बिक गया। वो लड़की मजबूर थी
उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो डर से कांप रही थी। शौर्य ने अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया और उसके बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर कार का डोर ओपन किया। कार का डोर ओपन होते ही शौर्य ने उस लड़की को धकेल दिया। वो लड़की सीधे कार की बैक सीट पर जा गिरी और दर्द से उसकी आह निकल गई। वो लड़की अपने आप को संभालते हुए जैसे ही उठी और कार की गेट की तरफ बढ़ती है, तभी एक झटके में शौर्य उसके सामने आ जाता है। वो लड़की चीखते हुए पीछे हट जाती है और अपने हाथों से शौर्य के चेस्ट पर मारती है, लेकिन शौर्य, उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शौर्य ने उसे पीछे धकेला और कहा, कोशिश भी मत कीजिएगा, शौर्य के पिंजरे से आजाद होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बोलकर कार में बैठ गया और उस लड़की के हाथों को पकड़कर कहा, हमने कहा ना, हमें शोर बिल्कुल नहीं पसंद, शांत हो जाइए इससे पहले। तभी उस लड़की ने कहा, छोड़ो, हमें जाने दो, जानवर हो तुम। शौर्य ने जैसे ही ये सुना, उसने गुस्से से उस लड़की को देखते हुए कहा, क्या कहा, जानवर हूँ? आपकी जुबान बहुत चल रही है। शौर्य ने उसके जबड़े को पकड़कर उसके फेस को अपने सामने किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उस लड़की के आंखों के किनारे से आंसू टप टप गिर रहे थे। कुछ देर बाद शौर्य को एहसास हुआ कि वो लड़की एकदम से शांत हो गई। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। वो उससे दूर हुआ और उसके गालों पर थपथपाने लगा। वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। तभी शौर्य ने चीखते हुए कहा, याशिका, और उसे देखने लगा। याशिका का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों की पलकें भीगी हुई थी। उसे इस तरह देख शौर्य का दिल एक पल के लिए बदल उठा। उसे पछतावा हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन दूसरे ही पल वो उसके करीब गया और उसके गालों को छूते हुए कहा, याशिका, आंखें खोलो, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती तुम, आंखें खोलो याशिका। याशिका बेसुध सी उस सीट पर पड़ी थी। तभी शौर्य की नजर याशिका के कलाई पर गई, जहां से खून निकल रहा था। याशिका की पूरी कलाई खून में डूबी हुई थी। शौर्य ने जैसे ही देखा, उसने याशिका को अपने गोद में उठा लिया और उसकी कलाई पर रुमाल बांधते हुए कहा, याशिका नहीं, आप इतनी जल्दी सांसें नहीं छोड़ सकती। अभी तो आपको हर रात तड़पना है, जैसे हम तड़पे हैं हर दिन। इधर ओबरॉय विला के चारों तरफ बॉडीगार्ड खड़े थे। तभी शौर्य की कार आकर रुकी और शौर्य अपनी बाहों में लिए हुए याशिका को विला के अंदर ले गया और अपने रूम में चला गया। उसका रूम बहुत ही बड़ा था। उस रूम में किंग साइज राउंड शेप बेड लगा हुआ था। वो रूम पूरा कांच का बना हुआ था। उस रूम की बालकनी से पूरा मुंबई दिखता था। उस रूम की एक खासियत थी कि उस रूम की बालकनी के कांच पर फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे और अगर कोई उस कांच पर अपना हाथ रखता तो कांच ओपन हो जाएगा और वो शख्स सीधे टॉप फ्लोर से नीचे स्विमिंग पूल में चला जाएगा। शौर्य ने याशिका को अपने बेड पर लेटा दिया और टेबल पर रखे पानी को उसके ऊपर छिड़का, लेकिन याशिका अब भी नहीं हिली। तभी शौर्य के डोर पर नॉक हुआ और एक डॉक्टर अंदर आए। उसने याशिका को देखते हुए कहा, ये आपकी वाइफ है सर? तभी शौर्य ने उस लड़की को देखते हुए कहा, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही रहिए, फालतू सवाल नहीं, क्योंकि अगर आपने कुछ भी बकवास की तो आपका ये लाइसेंस आपके पास नहीं रहेगा। उस लड़की ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और कहा, सॉरी सर, हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है और अभी कुछ टाइम में होश में आ जाएंगी, और वहां से चली गई। तभी शौर्य ने याशिका को देखते हुए कहा, याशिका, तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम ना बना दिया तो हमारा नाम भी शौर्य सिंह ओबरॉय नहीं। आखिर कौन है ये लड़की जो शौर्य के चंगुल में फंस चुकी है? आखिर शौर्य इस लड़की को कैसे जानता है और वो इसे क्यों बचाना चाह रहा था? आखिर इस लड़की और शौर्य का क्या राज है? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। दो रात 3 बजे याशिका की जब नींद खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वो बेड पर सोई है, और जैसे ही वो अपने इधर उधर देखती है, उसकी नजर शौर्य पर गई जो बैठा सो रहा था। शौर्य को देख याशिका की सांसें तेज हो गई। याशिका शौर्य को देख डर से कांप रही थी। उसे वो पल याद आ गया जब शौर्य उसे जबरदस्ती किस कर रहा था। याशिका ने अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया
और धीरे धीरे कर जैसे ही बेड से उठने को हुई, उसे एहसास हुआ कि उसका पैर जकड़ा हुआ है। इससे पहले कि यशिका कुछ कहती, तभी एक भयानक हंसी उस कमरे में गूंज गई। उस भयानक हंसी से यशिका डर से कांप गई। यशिका बेड पर ही पीछे होने लगी। तभी शौर्य उठा और उसके ऊपर ढके चादर को खींच लिया। चादर हटते ही यशिका की नजर अपने पैरों पर गई, जहां लोहे की बेड़ियां बंधी हुई थी। शौर्य ने हंसते हुए कहा, क्या लगा तुम्हें? तुम शौर्य के चंगुल से भाग जाओगी? शेर के गुफा से जिंदा जाना नामुमकिन है यशिका। यशिका ने जैसे ही शौर्य के मुंह से अपना नाम सुना, वो शॉक हो गई और कहा, कौन है आप और हमें इस तरह बांध के क्यों रखा है? जाने दीजिए हमें। शौर्य आगे बढ़ा और कहा, क्या हुआ यशिका? शॉक क्यों हो रही हो? डर लग रहा है? इतना कह वो हंसने लगा। इसके बाद शौर्य ने कहा, तुम्हारा एक भाई भी है ना, जिसे तुम बहुत प्यार करती हो? मार दूं उसे? शौर्य की बात सुन यशिका ने रोते हुए कहा, नहीं प्लीज नो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें जाने दीजिए। शौर्य करीब आया और यशिका के बालों को पीछे से पकड़ उसके सर को ऊपर उठाते हुए कहा, जाने दो? ठीक है, जाओ। इतना कह शौर्य ने यशिका को छोड़ दिया। यशिका ने किसी तरह बेड़ियों को अपने पैरों से निकाला और जैसे ही बेड से नीचे उतरी और अपने कदमों को आगे बढ़ाया, शौर्य ने उसके कपड़े की डोरी पकड़ ली और यशिका जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी डोरी खिंच गई और उसके कपड़े गिरने को हुए। तभी यशिका ने अपने कपड़े पकड़ लिए और उसके कदम रुक गए। यशिका की आंखों से आंसू झरने की तरह गिर रहे थे। यशिका लाचार सी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। तभी शौर्य उसके सामने आया और कहा, क्या हुआ? जाओ ना। यशिका ने जैसे ही अपनी आंसू से सनी हुई पलकों को उठाया तो शौर्य उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसकी उन आंखों में उसे लाचारी साफ साफ नजर आ रही थी। शौर्य आगे आया और उसके बाजुओं पर हाथ रख उसे अपने करीब खींचा और कहा, अपना हाथ हटाओ। शौर्य की बात सुन यशिका की आंखें बड़ी हो गई। यशिका ने शौर्य को देखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप ये? शौर्य यशिका के कानों के पास गया और कहा, अपना हाथ हटाओ, वरना तुम्हारे भाई की जान मेरी मुट्ठी में है और हम उसे अभी मार देंगे। यशिका ने जल्दी से कहा, नहीं प्लीज उसे मत करना, और अपनी आंखें बंद कर ली। और जैसे ही अपने हाथ को हटाने को हुई, शौर्य ने उसे बेड पर धकेल दिया और कहा, आप इतनी गिरी हुई हैं कि आपसे घिन आने लगी है, और रूम से बाहर चला गया। वो ऊपर टॉप पर गया और अपने आदमियों को कुछ ऑर्डर दिया। नीचे रूम में बेड पर उल्टे सोई हुई यशिका चीख चीख के रो रही थी और अपने आप से कहा, क्यों पापा मम्मा, आप हमें अकेले छोड़कर क्यों चली गई? यशिका जो किसी की बदतमीजी को टॉलरेट नहीं करती थी, आज वो शौर्य के टॉर्चर को चुपचाप सह रही थी। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और शौर्य जैसे ही अंदर आया, उसकी नजर यशिका के बैग पर गई जो पूरी खुली हुई थी और उसकी डोर नीचे लटक रही थी। शौर्य आगे बढ़ा और अपने हाथों को जैसे ही यशिका के बैग पर रखा, यशिका डर से पीछे मुड़ गई और जैसे ही दूर होने को हुई, शौर्य ने उसके बाजुओं को पकड़ उसे उठाया और कहा, शौर्य से दूर होने की कोशिश मत करना, और उसके बैग अपनी साइड किया और उसके डोरी को बांधने लगा। यशिका उसके हर एक टच से अंदर ही अंदर घुट रही थी। यशिका को शौर्य का टच ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको कोड़े मार रहा है। यशिका को शौर्य का टच किसी अंगारे की तरह महसूस हो रहा था। शौर्य ने डोरी बांध यशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगा। यशिका जो कब से उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त कर रही थी, उससे अब और नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में शौर्य का हाथ झटक दिया और कहा, बस, कौन है आप और क्यों कर रहे हैं ये सब? चाहते क्या है आप हमसे? मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन बंद कीजिए ये सब। तभी शौर्य एक झटके में यशिका के करीब आया और उसके गले पर अपने हाथ रखते हुए कहा, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। शौर्य की आंखें लाल थी, उसकी आंखों में खून सवार था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी यशिका को मार देगा। शौर्य यशिका से दूर हुआ और कहा, तुम्हें बहुत घमंड था, गुरूर था ना इस खूबसूरती पर? तुम्हारी इस खूबसूरती को तुम्हारे लिए जहन्नुम ना बना दिया तो कहना, तुम्हारे इस गुरूर को तुम्हारी आंखों के सामने तोड़ूंगा। इतना कह शौर्य
हंसते हुए आगे बोला, यशिका खुद बच सकती हो मगर शौर्य से तो बचा लो। यशिका ने चीखते हुए कहा, क्यों क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ? हमने क्या किया है ऐसा जो आप हमारे साथ इस तरह पेश आ रहे हैं? शौर्य उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ मरोड़ उसके बैक से लगाया और कहा, क्या किया है तुमने? ये पूछो कि तुमने क्या नहीं किया। तुम जैसी लड़कियां बाप के पैसे पर ऐसे उड़ती हैं जैसे कहीं की राजकुमारी हो। याद करो, तुम्हारे पास जब पैसा था तो तुमने लोगों को कैसे ट्रीट किया था। यशिका खामोश हो गई क्योंकि यशिका ने कभी भी लोगों से अच्छे से बात तक नहीं की थी। वो पैसों के गुरूर में इस कदर डूबी थी कि सामने वाले को कभी कुछ नहीं समझती थी। शौर्य ने उसकी खामोशी को देख हंसते हुए कहा, क्या हुआ यशिका, सब कुछ याद आ गया या फिर? इतना कह शौर्य उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए टॉप फ्लोर पर लेकर आया जहां बॉडीगार्ड खड़े थे। बॉडीगार्ड जैसे ही साइड हुए, यशिका ने देखा कि बीचों बीच हवन कुंड में आग की लपटें ऐसे जल रही हैं जैसे वो आसमान को चुनौती दे रही हो। शौर्य ने यशिका को खींच के कुंड के सामने खड़ा कर दिया और उसकी कलाई पकड़े हुए उसने हवन कुंड के किनारे घूमते हुए कहा, मैं शौर्य सिंह ओबरॉय तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बनाऊंगा। यशिका अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शौर्य की पकड़ से अपने हाथों को छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। यशिका बार बार अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकाम हो जा रही थी। यशिका नीचे झुकी और शौर्य के हाथों को अपने दांतों से दबा दिया और उसे कस के बाइट कर लिया, लेकिन शौर्य, उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके हाथों से खून निकलने लगा था, लेकिन यशिका और तेजी से अपने दांतों को उसके हाथों में घुसाए जा रही थी। और फिर एक वक्त में यशिका ने हार मान अपने दांतों को शौर्य के हाथों से अलग कर लिया। शौर्य चुपचाप खड़ा यशिका को देख रहा था। शौर्य की आंखें इस वक्त बहुत ही भयानक लग रही थी। शौर्य ने कहा, क्या हुआ यशिका, रुक गई? काटो ना। यशिका ने कहा, छोड़ो, हमें जाने दो। तभी शौर्य ने कहा, जाने देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमें हमारे 15 लाख चाहिए जो हमने उन गुंडों को दिए। वैसे आपकी औकात 5,000 की भी नहीं है। तभी यशिका ने शौर्य को देखते हुए कहा, कमाल है ना, आप कह तो रहे हैं कि हमारी औकात 5,000 की भी नहीं है, लेकिन आपने 15 लाख दे दिए। इतना कहे यशिका को एहसास हुआ कि शौर्य की पकड़ उसके हाथों पर ढीली हो गई है। उसने हाथ छोड़ा, अपने लहंगे को पकड़ जैसे ही आगे बढ़ी, उसका दुपट्टा हवन कुंड के ऊपर चला गया और उसके दुपट्टे में आग लग गई। यशिका ने ध्यान नहीं दिया और भागने को हुई तो बॉडीगार्ड ने उसे घेर लिया। यशिका के कदम रुक गए। तभी शौर्य ने कहा, यशिका, यहाँ हवन को भी आने जाने के लिए शौर्य की इजाजत लेनी पड़ती है और आप शौर्य के खिलाफ कैसे जा सकती हैं? इतना कह शौर्य आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर कहा, पहला फेरा हो गया। तभी यशिका की नजर अपने दुपट्टे पर गई। यशिका ने उसे निकालना चाहा, लेकिन शौर्य, उसने यशिका का हाथ पकड़ा और दूसरा फेरा लेते हुए कहा, मैं शौर्य, इन्हें हर रात शौर्य की बीवी होने की सजा दूंगा। आखिर क्या होगा यशिका का? क्या यशिका कभी इस दलदल से बाहर आ पाएगी? आखिर कौन है यशिका जिससे शौर्य इतनी नफरत करता है और वो उसे तबाह करने में क्यों तुला है? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। यशिका का दुपट्टा आग में धधक रहा था, लेकिन यशिका के फेस पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। शौर्य ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा तो उसके बॉडीगार्ड पलट गए और शौर्य ने यशिका के दुपट्टे को उसके शोल्डर से अलग कर दिया और कहा, मुझे तुम्हें डरते हुए देखना है। यशिका ने कुछ नहीं कहा। शौर्य ने यशिका को अपने बाहों में उठा लिया और 3 फेरे लेते हुए कहा, कहने को तुम मेरी बीवी होगी, लेकिन सिर्फ मेरी नजरों में। यशिका ने अभी भी कुछ नहीं कहा। शौर्य अपने बाहों में लिए हुए यशिका को बैठा दिया और सिंदूर उसके मांग में भर दिया तो यशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर शौर्य यशिका को अपने रूम में लेकर आया और उसे बेड पर बैठाते हुए कहा, उठो और मेरे कपड़े निकालो। यशिका उसे आंसू भरी पलकें लिए हुए देखती है और कहती है, नहीं निकालूंगी। यशिका का जवाब सुन शौर्य उसके करीब आता है और उसके जबड़े को पकड़ते हुए बोला, शौर्य को ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए शौर्य को ना कहने की हिम्मत भी मत करना, समझी तुम? जाओ मेरे कपड़े निकालो, वरना मैं तुम्हारे कपड़े तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा।
और उसके जबड़े को छोड़ देता है। यशिका बेड से उठती है और क्लोजेट की तरफ बढ़ जाती है और एक व्हाइट ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट लेकर आती है। तब तक शौर्य शावर लेकर आ जाता है। शौर्य ने इस वक्त सिर्फ टॉवल पहन रखी थी। शौर्य के बालों से पानी टपक रहा था और शौर्य की बॉडी बहुत ही मस्कुलर और अट्रैक्टिव लग रही होती है। यशिका जैसे ही शौर्य के कपड़े लेकर आई और उसकी नजर शौर्य पर गई तो वो पीछे मुड़ गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। शौर्य ने जैसे ही यशिका को ऐसे देखा, वो यशिका की तरफ बढ़ गया। उसके पास जाकर अपने ठंडे हाथों को यशिका के कमर पर रख दिया और धीरे धीरे यशिका के पेट की तरफ बढ़ गया। यशिका ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसने अपने हाथों से शौर्य के हाथों को पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन शौर्य रुकने वालों में से नहीं था। शौर्य ने यशिका को अपनी तरफ किया और उसे देखते हुए कहा, अपनी आंखें खोलो। इस वक्त यशिका का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। शौर्य ने यशिका के चिन को पकड़ा और कहा, आंखें खोलो। लेकिन यशिका अपनी आंखें बहुत तेजी से बंद करते चली जा रही थी। यशिका के आंख ना खोलने पर शौर्य उसके करीब बढ़ा और उसके गले पर अपने होंठ रख दिए। यशिका ने अपनी मुट्ठी कस ली। यशिका को इस तरह देख शौर्य ने हल्की सी स्माइल की और कहा, अब भी वक्त है, आंखें खोलो। लेकिन यशिका कम जिद्दी नहीं थी। उसने अपनी आंखें नहीं खोली। शौर्य उसके गले पर किस करने लगा। शौर्य बदले की आग में यशिका के करीब जा रहा था। शौर्य ने ईविल स्माइल की और यशिका के कॉलर बोन पर अपने दांतों को धंसा दिए और उसे कस के बाइट कर लिया। यशिका की चीख निकल गई और यशिका ने अपनी आंखें खोल दी और वो जैसे ही दूर होने को हुई, शौर्य ने अपने हाथों की पकड़ उसकी कमर पर कसी और अपनी बॉडी से चिपकाते हुए कहा, कहाँ जा रही हैं आप? यहाँ से हिलने के लिए भी आपको शौर्य की इजाजत लेनी पड़ेगी, समझिए? यशिका ने कुछ नहीं कहा तो शौर्य ने कहा, आप शौर्य की बीवी हैं तो अपने बीवी होने का फर्ज निभाइए। चलिए, हमें कपड़े पहनाइए। यशिका ने जैसे ही ये सुना, वो अपनी पलकें उठा शौर्य को देखने लगी। यशिका ने कहा, आप ये क्यों कर रहे हैं? हमें जाने दीजिए प्लीज। शौर्य ने जैसे ही ये सुना, वो गुस्से से लाल हो गया और कहा, क्या कहा आपने? शौर्य को इस तरह देख यशिका डर गई और अपनी नजरें झुका ली। फिर शौर्य ने कहा, आज तो आपने कहा, दोबारा ये मत कहिएगा। चलिए, कपड़े पहनाइए। यशिका डर से कांप रही थी क्योंकि शौर्य इस वक्त बहुत ही भयानक लग रहा था और उसकी आंखें किसी की भी जान ले सकती थी। शौर्य यशिका की कमर पर हाथ रखे हुए उसके साथ पीछे हुआ और बेड पर बैठ गया और कहा, पहनाइए। यशिका ने टी शर्ट ली और शौर्य को पहना दी और चुपचाप खड़ी हो गई। तभी शौर्य ने कहा, ट्राउजर। यशिका ने जैसे ही ये सुना, उसने पलके झुकाते हुए ना में अपना सिर हिला दिया। शौर्य ने उसके हाथों से कपड़ा लिया और पहन लिया और उसके मुंह पर एक शर्ट फेंकते हुए कहा, जाइए, चेंज करके आइए। क्या होगा यशिका की जिंदगी में? क्या यशिका शौर्य के टॉर्चर को टॉलरेट कर पाएगी या टूट जाएगी? क्या शौर्य की ये नफरत कभी कम होगी या वो नफरत की आग में यशिका को तबाह कर देगा? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।